नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब 2 साल से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों जानते हैं अगर राज्य की सत्ता पानी है तो हर किसी को अभी से माहौल बनाना होगा, प्रयास करना होगा। लिहाजा आरोप प्रत्यारोप और दावों का सिलसिला चल पड़ा है। इस क्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम आमने सामने हैं। हालांकि लड़ाई का मुद्दा आगामी विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो रहे निकाय चुनाव के परिणाम है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बीच वार पलटवार के क्या हैं सियासी माने? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की परफॉर्मेंस का असर छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बिछने लगी 2023 की बिसात। यूपी और निकाय चुनाव के बहाने सियासी दाव, आरोपों दावों की झड़ी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने बीते 17 दिसंबर को अपने कार्यकाल का 3 साल पूरा किया। इस मौके पर कांग्रेस ने जश्न मनाने के साथ साथ सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ मॉडल पर जोर दिया। वहीं अब जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं तो अपने छत्तीसगढ़ मॉडल की उपलब्धियों को गिनाते हुए योगी सरकार को घेर रही हैं। दरअसल यूपी में अगले साल फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस ने भूपेश बघेल को विधानसभा चुनाव का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। हालांकि भूपेश बघेल समेत कांग्रेस पदाधिकारियों के यूपी दौरों को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। इस बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस यूपी में 15 सीटें भी जीत नहीं पाएगी। साय ने चुनौती भी दी कि अगर उत्तर प्रदेश में 15 सीटों पर सिमटती है तो भूपेश बघेल को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ मॉडल पर भी सवाल खड़े किए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी को हम बताना चाहेंगे कि उनके मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का छत्तीसगढ़ का जो विकास मॉडल है पिछले आसाम के चुनाव में पूरी तरह से फेल हो चुका है। वहां कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट विधानसभा में हासिल नहीं हो पाई है और यही हसर उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को चुनौती दी तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने करारा पलटवार किया। मरकाम ने कहा कि कांग्रेस को 15 सीटें जीतने की चुनौती देने वाले विष्णुदेव साय क्या छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकाय में से 5 निकाय जीतने का दावा करेंगे? 15 नगरीय में से 5 निकाय भी बीजेपी नहीं जीत पाएगी तो क्या विष्णुदेव साय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ेंगे? मैं विष्णुदेव साय जी से मैं पूछना चाहता हूं, अभी 15 नगरीय निकायों का चुनाव संपन्न हुआ है छत्तीसगढ़ में। अगर 5 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाए तो क्या विष्णुदेव साय जी इस्तीफा देंगे? सिर्फ बड़बोलेपन से कुछ नहीं होता। अगर 5 सीट भी छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय में जीत के बताएं तभी मैं कुछ मानूंगा। जाहिर तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बीच जुबानी जंग इस बात के संकेत है कि प्रदेश में मिशन 2023 के लिए मोर्चाबंदी अभी से शुरू हो गई है। चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए दोनों दलों ने कमर कस ली है। यूपी चुनाव और निकाय चुनाव के नतीजों के बहाने एक दूसरे पर निशाना साधना इसी रणनीति का हिस्सा है। खास तौर पर 15 साल बाद सत्ता से बाहर होने वाली बीजेपी ये अच्छे से जानती है कि पिछले कुछ सालों में भूपेश बघेल की पहचान न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर की राजनीतिक अखाड़ों में बड़े और मजबूत कांग्रेस नेता के तौर पर उभरी है। सीएम के छत्तीसगढ़िया अस्मिता के रक्षक की छवि को भी तोड़ पाना फिलहाल विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के परफॉर्मेंस के बहाने सीएम भूपेश बघेल को घेरने का बड़ा सियासी दांव खेला है, जिस पर कांग्रेस ने भी काउंटर अटैक किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो क्या भूपेश बघेल भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं? क्या वो ऐसे पहलवान साबित हो रहे हैं जिनकी राजनीतिक कसरत से भारतीय जनता पार्टी तिलमिला रही है, घबरा रही है? सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी से मस्तूरी से विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। कांग्रेस से चंद्रदेव राय जी हैं जो बिलाईगढ़ से विधायक हैं। दोनों अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, आपसे बात कर ली जाए। आपकी पार्टी को क्या दिक्कत होती है यदि भूपेश बघेल जी उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, वहाँ उनको कितनी सीट मिल रही है, कांग्रेस को नहीं मिल रही है?
कांग्रेस यहाँ पर 3 चुनाव हारी, उसके बाद इतनी बड़ी सत्ता में आई, इतनी ज़्यादा 70 सीटें लेके आई, और कांग्रेस यदि अपना मॉडल कुछ बता रही है वहाँ जाकर, यदि उनको लगता है कि उससे जनता प्रभावित हो सकती है, आपकी पार्टी को उत्तर प्रदेश से क्या लेना देना? आपकी पार्टी उस बात को यहाँ पर क्यों बार बार बोलती है? क्या आपकी पार्टी को लगता है कि भूपेश बघेल एक राष्ट्रीय स्तर के नेता भी बनते जा रहे हैं, तो आपके लिए चुनौती और बड़ी होती जा रही है? शिरीष भाई, हमें माननीय भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का वो प्रतिनिधित्व करे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन इनके बड़े बड़े नेता जिस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य की एक सीनियर लीडर के रूप में, फाइनेंस के रूप में उपयोग करते, आपने भी देखा होगा कि बिहार के चुनाव में भी गए हैं इनके भूपेश बघेल, माननीय भूपेश बघेल जी के यूपी में, बिहार में, आसाम में चुनाव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर वहां पे पड़ता है, परेशानी वहां से आता है कि छत्तीसगढ़ के जितने संसाधन के आर्थिक उपयोग है वहां पर जाकर के हमारे यहाँ के जो आर्थिक मामले हैं वहां पर उसका उपयोग, साथ ही साथ इस बात का भी रहता है, इस बात का भी जोर रहता है इस पर कि छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है गरवा का, आप गाय, नरवा, गरवा बारी, ये छत्तीसगढ़ में कितने इनके पास आंकड़े होंगे जो नरवा को भी ठीक किए होंगे इस 3 साल के अंतर्गत, आंकड़े कहीं बता देंगे। घुरुआ को कितने घुरुआओं को इसको अपग्रेड किया गया है उसको बता देंगे। कितने गायों की मृत्यु किस तरीके से आपकी मीडिया के माध्यम से पहुंचता है, ये सब जग जाहिर है। हमें उनके आने जाने से कोई कतई प्रॉब्लम नहीं है इसके। हमारी तो शुभकामना है कि कांग्रेस उसको और ऊंचे स्थान पर उसको दे दे, लेकिन हमारे यहाँ का जिस तरीके से संसाधन का यहाँ पे छत्तीसगढ़ की आर्थिक परिस्थितियां हैं, उसका दोहन करके आसाम में उपयोग करना, उत्तर प्रदेश में उपयोग करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता को नुकसान हुआ है। इस बात पर हम लोग अपनी बात को रखते हैं और वो किस रूप में लेते हैं वो राजनीतिक तौर पर अब बातचीत कर रहे हैं। हमें दिक्कत किसी बात पे नहीं है। नहीं दिक्कत आपको, बांदी जी आपको दिक्कत नहीं है तो आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्यों बोला कि उत्तर प्रदेश में 15 सीट नहीं आएंगी तो छत्तीसगढ़ में आप त्याग पत्र दे दीजिएगा? छत्तीसगढ़ का क्या लेना देना है उत्तर प्रदेश के चुनाव से? उत्तर प्रदेश के चुनाव से, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस किस तरीके से उनकी अभी और उसकी रीति और नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम से छत्तीसगढ़ का क्या लेना देना है? बांदी जी मैं ये जानना चाहता हूं कि वहां की जनता के वोट डालने से छत्तीसगढ़ की सरकार तय होगी? हम इस बात को छत्तीसगढ़ से जोड़ नहीं रहे, जोड़ने का काम इनका है। अरे आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बोला वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पहले भी इस राजनीति में छत्तीसगढ़ का जो मामले हैं उसको लेकर के यूपी के लेकर के जाना, वहां के लोगों को मुआवजा की राशि किसी के इशारे पर देना है ना, ये तय करना, यहाँ के आर्थिक संसाधनों को वहां पे उपयोग करना, यह संबंध है। और चूंकि भूपेश जी वहां पे उत्तर प्रदेश में एक सीनियर लीडर के रूप में है और यहाँ के संसाधन से उपयोग, इस तरीके से बांदी जी 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा, आपको एक याद दिलाना चाहता हूं, जब अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे और गुजरात में भूकंप आया था, नरेंद्र मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री थे, तो अजीत जोगी ने वहां जाके एक पूरा गांव को बसाया था, उसमें जो पैसा लगाया था छत्तीसगढ़ सरकार ने, तब आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया? देखो वह स्ट्रेटेजी है, आपदा है, और हमने भी छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में जब हुआ था तो हमने भी वहां भी छत्तीसगढ़ के जब आंध्र प्रदेश में हुआ था, हमारे भी लोग यहाँ से जाकर के माननीय डॉक्टर रमन सिंह ने आपदा प्रबंधन किया। चुनाव और आपदा दोनों को सीरियस भाई जोड़ेंगे तो कैसे चलेगा? आपदा की स्थिति अलग है, उसमें अलग है, लेकिन जब बात इलेक्शन से संबंधित होता है, इलेक्शन के मुद्दों पर संबंधित होता है, तो बात तो अलग होगी ना सीरियस पर। चलिए चंद्रदेव राय जी हमारे साथ हैं। चंद्रदेव राय जी, जिस तरह से भूपेश बघेल जी को भारतीय जनता पार्टी हमेशा टारगेट करती है जब वो दूसरे राज्यों में चुनाव करने जाते हैं, और लगातार ये आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि यहाँ के आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, मैं चाहूँगा कि आप इसका उत्तर जरूर दें।
जी शिशिर भाई, शिरीष, भारतीय जनता पार्टी के नेता अब सिर्फ बोलने भर के रह गए हैं। मैं शिरीष भैया, मैं यही बात बोलने जा रहा हूं। अभी विष्णुदेव साय जी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष जी है, पूर्व मंत्री जी रहे हैं, वो केंद्रीय मंत्री जी रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं है। छत्तीसगढ़ के विषय में इनको बात करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की माली हालात के बारे में बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव से क्या लेना देना इनको। मैं तो छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय 15 नगरीय निकाय में चुनाव में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने कहा है कि 15 निकाय में 5 सीट, और मैं तो आज बोलता हूं अगर 15 निकाय में अगर एक निकाय कहीं जीत रहा हो तो मेरे को बता दीजिए। क्या अगर 15 में 15 क्लीन स्वीप हो जाए तो क्या वो इस्तीफा दे देंगे विष्णुदेव साय जी? तो ये तो दोहरी नीतियां हैं। तुम कहीं यहां रहते हो और उत्तर प्रदेश की बात करते हो। छत्तीसगढ़ की बात कीजिए। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की अस्तित्व खतरे में है। यहां जनता ने पूरी तरह नकार दी है। 15 सालों में इसकी 14 सीटें पर यह सिमट गई है। छत्तीसगढ़ में यहां कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। और रही बात उत्तर प्रदेश की बात करूं मैं, तो उत्तर प्रदेश में जहां देश के प्रधानमंत्री जी गंगा स्नान कर रहे हैं और वहां के मुख्यमंत्री जी की फोटो फ्रेम में भी नाम नहीं है, फोटो फ्रेम में फोटो नहीं आ रहे हैं। माने वहां के संत हैं इनके, वो देख रहे हैं। गाड़ी अगर प्रधानमंत्री के चलते हैं और प्रधानमंत्री बैठ के गाड़ी में जाते हैं तो इनके संत पीछे में चलते हैं। देश में ऐसी दुर्गति किसी साधु और संतों की कहीं नहीं हुई है जितनी दुर्गति इनकी भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। तो ये पहले अपने घर को झांक ले, अपने घर को पहले ठीक ले। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिस तरीके से महंगाई 7वां आसमान में छू रही है, वहां दलितों के साथ जिस तरीके से अत्याचार हो रही है, जिस तरीके से किसानों के साथ लखीमपुर की घटना पूरा देश जल रही है, किसानों को कैसे कुचले गए हैं, और वहां इनके मंत्री जिनके ऊपर एसआईटी की जांच टीम गठित रिपोर्ट आ चुकी है, हिदायतन ये हत्या का जो आरोप है इनके मंत्री के बेटे के ऊपर चढ़ी है, उसके बाद भी ये किस मुंह से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी। मैं तो दावे के साथ बोलता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस की जो स्थिति रहेगी आप देख लेना। छत्तीसगढ़ में आप बता दीजिए आपकी क्या स्थिति है। 15 नगरीय निकाय में आप कहां पर हैं। और रही बात संसाधन की बात करते हैं, आपके प्रधानमंत्री को पूछना 17 दिन के लोकसभा में 16 दिन गायब है। तो ये भारत देश के संसाधन का कहां उपयोग कर रहे हैं। तुम इस तरीका की बातें अनर्गल जनता को दिग्भ्रमित करने का काम ना करे बांधे जी। छत्तीसगढ़ की जनता और भारत की जनता जानती है कि भारत की पैसे का जिस तरीका से विदेशों में हमारे प्रधानमंत्री 206 देशों में लगभग सारे देशों में भ्रमण कर रहे हैं। हिंदुस्तान से उनको कोई लेना नहीं है, कोई सरोकार नहीं, यहाँ की जनता से उनको कोई लेना देना नहीं। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी भाषण करने से कुछ नहीं होगी। मैं तो सीधी सीधी बात करूंगी कि आप छत्तीसगढ़ में कहां खड़े हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कहां खड़ी है। चंद्रदेव राय जी का कहना था कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से विदेश यात्राएं कर रहे हैं, सदन में आते नहीं है, और उसके बाद वहां पर जो भी काम होता है उत्तर प्रदेश में उसमें उनकी सिर्फ उनकी फोटो आती है, वहां के मुख्यमंत्री की नहीं आती है। गांधी जी, सुरेश भाई, चंद्रदेव राय जो है बोल मोल बातें कर रहे हैं। जिस डिबेट पर जिसके विषय मुद्दे हैं उस विषय पर आधारित नहीं है। वो बोल प्रधानमंत्री को लेना, अन्य बातों को लेना, यदि आप चाह रहे हैं दौरों को लेना, आप चाह रहे हैं एकदम सीधी बात की जाए। सुनिए ना बांधी जी, बात करिएगा बांधी जी। तो जो मोहन मरकाम जी ने चुनौती दी है कि 15 नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका, 6 नगर पंचायत, इसमें से उनका कहना है कि यदि 5 भी आप नहीं जीतते हैं तो त्यागपत्र देंगे। तो क्या आपकी पार्टी के अध्यक्ष त्यागपत्र देंगे? ये छत्तीसगढ़ की बात हो रही तो बहुत बढ़िया सुरेश भाई। तो ये शर्त जो होती है ना, तो कांग्रेस के लिए भी लागू होगा, बीजेपी के लिए लागू होगा। आपकी पार्टी ने तो लागू की है। मैं ये कहता हूं कि अगर मेरे 5 सीट से नहीं जीत पाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह शर्त है कि उनके प्रदेशाध्यक्ष इस्तीफा दे। और यदि उस 5 सीट से हम ओवरसीट कर गए तो क्या शर्त है, बताइए जरा सर, क्या शर्त है? ये किस टाइप की राजनीति? तो आपके पार्टी अध्यक्ष ने ये शर्त रखी ना कि वहां 15 से कम सीट आएंगी तो भूपेश बघेल जी इस्तीफा दे दें। लेकिन ये तो बात के शर्त रखा गया ना।
जिस तरीके से आपके जिस पार्टी तरीके अध्यक्ष से ने रखी ना यहाँ शर्त, पे किसने रखी शर्त? कांग्रेस ने थोड़ी ना रखी शर्त। हमारे आपकी पार्टी चाह रही है मोहन मुख्यमंत्री मरकाम जी को। का कहना है, ये मोहन मरकाम जी का वाक्य है, यदि यदि शिरीष भाई आप नहीं 5 सीट नहीं जीत पाएंगे तो इस्तीफा देंगे। चलिए आप बताइए कि क्या स्थिति होगी। या मैं तो कह रहा हूं कि ये शर्त दोनों पर आधारित होना चाहिए। कांग्रेस को भी इस पर चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए। केवल कांग्रेस अभी जिस तरीके से बातचीत कर रही वो उसका अहंकार ही बोल रहा है, अहंकार की राजनीति कर रहा है शिरीष भाई, क्योंकि उसको मालूम है जिस परिस्थिति में छत्तीसगढ़ के जनता को हमने लोक लुभावनी तरीके से हम उनको आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपको गांधी जी खुश होना चाहिए। यदि कांग्रेस सरकार अच्छा काम नहीं कर रही तो आपके लिए अगले चुनाव में बहुत अच्छा रास्ता बनता है, आपको जनता के बीच में जाने का मौका मिलेगा, जनता को समझाने का मौका मिलेगा। हमारे लिए आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? अच्छा, हम परेशान इसलिए हो रहे हैं कि हमारे को कर्जे पे कर्जा लाद के रख रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ चुनावी इशू बनाइएगा ना, का काम कर रहे हैं ना शिरीष भाई। तो हम विपक्ष में हैं, हम सरकार के कांग्रेस के कर्जा लेकर के घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर के घी पियो करके कांग्रेस ने ऐसा सिद्धांत लगा रहा, हम मोड़ रहे हैं। हम देश हमारे देश के संसाधनों का ऐसा बंधन बांट होगा, इस तरीके से बजट का दुरुपयोग होगा और हम चुप रहे। अब कुछ ना आप बजट के स्वीकार करें, आप बजट के ऐसा 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 सिद्धांत रहेगा। गांधी जी आप बजट के 5 ऐसे बिंदु बताइए जहां पर आपको लग रहा है कि सरकार ने पैसे का दुरुपयोग किया है। बजट की कॉपी तो आपके पास आती है। पहले आप सुन लीजिए ना श्री भाई, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया। 2003 में हम लोग थे 10,000 करोड़ 9,000 करोड़ के लगभग हमने कर्ज पे हमको विरासत में मिला, और 15 साल में हमने कर्ज लिया। किस मत पे लिया वो विषय अलग। हमने 15 साल में कितने करोड़ रुपए लिए? करीब करीब हमने वहां पे 35,000 करोड़ 35 हजार करोड़ हमने 15 साल में। अब ये कितने साल के अंदर में उतने करोड़ का रुपए लेकर के खर्चे करना, कर्ज लिया गया? कितने साल में लोगों ने 45,000 रुपए करोड़ में कर्ज लिया? 3 साल में, 3 साल। और इन पैसों का जो उपयोग है, आज छत्तीसगढ़ का गांव का डेवलपमेंट, समग्र विकास की योजनाएं नहीं मिल रही शिरीष भाई, गांव का विकास नहीं हो रहा है। 15वें वित्त के पैसे से, डीएमएफ फंड से, रोजगार गारंटी से गांव की स्थिति की व्यवस्था बनी हुई है, डेवलपमेंट नहीं रुक रहा। आप तो जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में रोड भी बनना, हाई कोर्ट बोलता है कि रिपेयर करवाने का निर्देश हाई कोर्ट से आ रहा। चलिए तो आपने गरीबों का पैसा जिस पद पे जाना चाहिए, जिस पे प्राथमिकता जाना चाहिए। मैं चंद्रदेव राय जी को चाहूंगा कि चंद्रदेव राय जी, इसका इन जो आरोप लगे हैं इसका जवाब दें। आप मांग लीजिए उनसे जवाब कि मांगे कि 3 साल में इतना। मैं बता देता हूं बाधे जी, आपकी सरकार ने, हम छत्तीसगढ़ सरकार के भूपेश बघेल जी की जो जितनी अच्छी काम है उसकी प्रशंसा करने के बजाय उसको कर्ज में लादने का जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारी जीएसटी का पैसा, छत्तीसगढ़ सरकार की जीएसटी का पैसा, संघीय सरकार में जो राज्य सरकार का जो अंशदान होता है, 6,500 से अधिक करोड़ की कर जो जीएसटी का हमारा पैसा बकाया भारत सरकार दे ही नहीं रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ का जो विविध प्रकार के, चाहे यहाँ कोल ब्लॉक का हो, चाहे यहाँ का माइनिंग का हो, हमारा जो पैसा है वो भारत सरकार 17 से 18,000 करोड़ रुपया हमको दे कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। हम तो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। आपकी केंद्र की सरकार तो सिर्फ हमको मजबूर कर रहे हैं कि हम सिर्फ कर्जा लें। हमारी पैसा दिला दीजिए, जीएसटी का पैसा दिला दीजिए। आपके वित्त मंत्री को बोलिए, पत्र लिखे आप कि छत्तीसगढ़ का पैसा वापस दिला दे। बांधे जी, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। छत्तीसगढ़ की जो माली हालात हैं, ये आपकी सरकार ने सिर्फ दोहरी नीति लागू की है, छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया है, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया है। छत्तीसगढ़ का पैसा आप दिला दीजिए। हम तो किसानों के हित में काम कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी का जो काम है, जिसको आप हंस रहे थे, नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी, आपकी सरकार ने रतन जोत लगाए थे। आपको पता है डीजल निकलेगी खाड़ी से,
आपको पता है कितना बढ़िया बात हजारों करोड़ रुपया भ्रष्टाचार में चले गए। यहाँ के छत्तीसगढ़ के पैसा को आपने दुरुपयोग किया। रमन सिंह के उसके पैसा, रमन सिंह के पूरी सरकार भ्रष्टाचार में रही। नान घोटाला 3600 करोड़ रुपया के घोटाला आपके हरेक घोटालों से भरे रहे हैं। 15 साल में सरकार 3 साल बेमिसाल रहे हैं। ये भूपेश है तो ये भरोसा है। 15 साल में आप मैं दावे के साथ बोलता हूँ, आप मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि नगरीय निकाय की पूरी 15 के 15 नगरीय निकाय में कांग्रेस यहाँ जीत के आ रही है और उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में बेहतर काम हुआ है, छत्तीसगढ़ियों का जो काम हुआ है, हमारी संस्कृति और हमारा किसान और हमारा यहाँ के छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोगों के लिए काम हुआ है, निश्चित ही देश में मॉडल है। आज इसी मॉडल की चर्चा उत्तर प्रदेश में हो रही है। इसीलिए तो भूपेश बघेल जी को ऑब्जर्वर बना के उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है। ये आप लोगों को ये बात समझ नहीं रहा है कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी नेतृत्व तो भूपेश बघेल को देना मतलब समझ रहे उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बांदी जी एक सीधा सा सवाल है कि भूपेश बघेल जी को, सुनिए ना मेरी बात सुनिए गाते हैं बांदी जी, मेरा एक सीधा सवाल है कि भूपेश बघेल जी को जो कांग्रेस बड़ी बड़ी जगहों पर इतने बड़े पद पे और इतने उसके से ले जाती है और वहां जाके वो चुनाव प्रचार करते हैं, तो ये राज्य के लिए गौरव की बात नहीं है क्या? अब सवाल को अगर शिरीष भाई आपको इसके जवाब को अगर सुनना है तो इसका कनेक्शन हिंदुस्तान का जो दूसरे राज्यों में उसको बड़े बड़े मुद्दे पर लेके जाती है, रमन सिंह जैसे नहीं है गैर उसकी कनेक्शन किसी दूसरे बात से जुड़ा हुआ शिरीष भाई, अगर सुनना हो तो मैं बता रहा हूँ। और छत्तीसगढ़ की यश जान रहे हैं, अब उनको थोड़ा चुप कराएंगे, राय जी चुप करेंगे, बांदी जी को बोलने दीजिए। 3 करोड़ लोगों के लिए गर्व का इनका कनेक्शन किसी दूसरे मुद्दे पर जुड़ा हुआ है शिरीष भाई। टीएस बाबा का और इनके बीच का जो मुख्यमंत्री का जो कनेक्शन है और माननीय प्रियंका गांधी को जिस आश्वासन के साथ लेके आया गया है कि मैं पूरी चुनाव की आर्थिक व्यवस्था बनाऊंगा, इसलिए ये तो एकदम आपका राजनीतिक बयानबाजी है। इसका तर्क से कोई लेना देना नहीं, इसका तथ्य से कोई लेना देना नहीं है। जब भी कोई पार्टी का नेता दूसरे राज्य में जाता है तो इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं राजनीतिक रूप से। ये मेरी चर्चा का विषय वैसे भी नहीं है। मेरी चर्चा का विषय ये था कि यदि भूपेश बघेल जी वहाँ चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं तो आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को क्यों बोलना चाहिए कि इस्तीफा देंगे वहां के चुनाव परिणाम के आधार पर? कोई वहां जाके तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से चुनाव नहीं हो रहा ना, वो तो पार्टी के एक प्रचारक के रूप में जा रहे हैं, वहां ऑब्जर्वर के रूप में जा रहे हैं। शिरीष भाई, आपने पहला प्रश्न किया, आप उसको पॉलिटिकल जवाब कह करके आपने उसको कैंसिल किया। क्या ठीक है, आपका ये पॉलिटिकल जवाब जो सत्य है लोगों समाज के बीच में वही आप आते। दूसरी बातें हैं जो वहां पे उसकी जिम्मेदारी का हमसे उनके जिम्मेदारी से हम तो उनको बधाई दे रहे हैं। शिरीष भाई, हमने कहा अच्छी बात है, हमने बधाई दी है, ये एक बहुत अच्छी परंपरा है और ऐसा होना भी चाहिए। यदि राज्य का नेता दूसरे राज्य में जाता है, उसकी वहां स्वीकारता है, उसको वहां सुना जाता है, तो राज्य में किसी भी दल की सरकार हो या किसी भी दल के नेता हो, उनके लिए गौरव का विषय होना चाहिए। खैर, राजनीति आप राजनीति जरूर करिए, लेकिन जो अच्छी चीजें उनकी सराहना जरूर कीजिए। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।